सेल्फ डिसिप्लिन इन 60 मिनट। 7 ऐसी आदतें जो आपको टालने की आदत से बाहर लाएगी, सेल्फ कंट्रोल को बिल्डअप करने में, गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए मतलब आप जीत चुके हैं। विलियम जैकबसन द्वारा लिखी बुक सेल्फ डिसिप्लिन इन 60 मिनट को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस संसार में जितने भी सक्सेसफुल पीपल हुए हैं उन सब ने अपने डिसिप्लिन पर काबू पाया है। वो अपने माइंड पर, एक्शन पर और इमेजिनेशन पर, यानी कि वो जो इमेजिन कर रहे हैं उस पर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। ये बुक आपको 7 सिद्ध मेथड यानी कि प्रूवन मेथड बताएगी जिससे आप सेल्फ डिसिप्लिन पर कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, पहला इसमें बताते हैं सेट क्लियर गोल, क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिश अ रूटीन, डेवलप अ पॉजिटिव हैबिट, स्टे मोटिवेटेड, इम्प्रेस फेलियर। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट एट द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। सेल्फ डिसिप्लिन कहां से स्टार्ट होता है? इमेजिनेशन से। अभी आप जहां पर हैं और कहां पर आपको पहुंचना है वो इमेज आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि मुझे यहां पर पहुंचना है। इसका मतलब आपको एक विजन चाहिए, आपको एक क्लियर गोल चाहिए। आप उसको अचीव करने के लिए डिसीजन लेंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे। सिर्फ जब आपके पास में एक क्लियर गोल होगा तब आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली किस पाथ पर चलना होगा इस गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास में अनक्लियर गोल है, आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो ना पाथ बन पाएगा, ना ही कैसे वहां तक पहुंचे ये भी पता चल पाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए सबसे पहले एक विजन, एक क्लियर गोल होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि मुझे यहां से दूसरी जगह यहां पहुंचना है तो वो पाथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसको अचीव करने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने चाहिए। एलॉन मस्क कहते हैं कि कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता, उसको अचीव करने के रास्ते बदलने चाहिए, ना कि हमें वो गोल को चेंज करना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट से आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट से आपके डाउट, फियर ऑफ फेलियर, इनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपके निगेटिव इमोशंस और थॉट्स कंट्रोल हो जाएंगे। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करिए और उसका यूज करिए जितना आप कर सकते हैं। इंटेलिजेंस आपको सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये सिखाएगी। साहस आपको रिस्क लेने के बारे में। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके द्वारा की गई गलती पर आप हंसेंगे। सफलता की यात्रा को और आसान बनाइए, अपने इन्वायरमेंट को और अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। अंदर से भी बाहर से भी अपने इन्वायरमेंट को आप साफ रखिए, तब आप एक हेल्थियर और हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग एक दूसरी फॉर्म है डिसऑर्गेनाइजेशन की। मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं तो आप उसको तुरंत बंद करिए, केवल एक काम पर फोकस करिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अपने रूटीन को एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को निश्चित करना होगा। जो आपके लिए जरूरी एक्टिविटी है आप उनको प्राथमिकता दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। जिससे क्या होगा, अलग अलग कामों के लिए बेस्ट टाइम आप चूज कर पाएंगे। हर एक पर्सन का जो एनर्जी लेवल है पूरे दिन में अलग अलग होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक पर्सन का अगर सुबह का एनर्जी लेवल हाई है तो सबका होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने पूरे दिन के टाइम को फिक्स करें, कब आप कौन सा काम करेंगे। इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप उन कामों को करने के लिए अगले दिन रेडी रहेंगे। जब आपको पता हो कि अगले दिन ये होना है तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, उनका टाइम टेबल फिक्स होता है कि अगले दिन हमें ये बुक लेके जानी है, फिक्स होता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही आप भी अपने कामों को फिक्स करिए जिससे आप रेडी रहें। हैबिट्स, जो आप रोज रिपीट कर रहे हैं वही तो आदत है, चाहे वो सही आदतें हो या गलत आदतें हो। बिना सोचे समझे आपका माइंड को ऑटोमेटिक करने लगता है। जैसे रोज सुबह ब्रश करना, आप सोचते नहीं है, आप ब्रश करने लगते हैं। ये क्या है? एक आदत है ना। आप एक पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करिए। तो फिर पॉजिटिव हैबिट्स वो कौन सी है जो मैं इसमें बताने वाला हूं? वो पॉजिटिव हैबिट है जिस काम को आप स्टार्ट करें उसको फिनिश जरूर करें। जब ये आदत आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि हम न्यू रिजोल्यूशन वगैरह इस टाइप से बनाते रहते हैं, आदत बनाते हैं, कुछ दिन चलती है फिर वो बंद हो जाती है। आप एक आदत बना लीजिए और अपने बोर्ड पर टांग लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए कि मैं जिस काम को स्टार्ट करूंगा उसको एंड तक लेके जाऊंगा, फिनिश करूंगा। ये आदत आपकी सारी आदतों को चेंज कर देगी। अपने आप को एक हैबिट डेवलप कर लें जो मैंने अभी आपको बताई है।
है ना। प्रोक्रास्टिनेशन, जो टालने की आदत है, सफलता का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, ये एक खतरनाक है। ठीक है, आप खुद सफलता के रास्ते पर पहुंच जाएंगे जब आप प्रोक्रास्टिनेशन को बंद कर देंगे। जब आप अपने गोल को चेस कर रहे हो तब आप मोटिवेटेड रहने के लिए सकारात्मक लोगों से जुड़े रहें। कैसे जुड़ेंगे उनसे? जो सक्सेसफुल पीपल है, उनके पास तो टाइम है नहीं, तो उनके द्वारा लिखी बुक से, ऑडियो क्लिप से, या फिर हमारे चैनल में जिसमें आपको सक्सेसफुल पीपल की बुक समरी मिलती है, उनके कही गई जो सीक्रेट्स हैं वो आपको मिलते हैं। अलग अलग टाइप के बुक समरीज है ना, ये सब हमारे चैनल में मिलती हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सक्सेसफुल पीपल से आप जुड़ जाइए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार के डर से स्टार्ट ही नहीं करते हैं, कभी वो जर्नी अपनी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कितने हार जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट भी करते हैं तो जो पास्ट के आपके फेलियर हैं उस वो आपको बार बार जर्नी को पूरा ही नहीं करने देते हैं, है ना। 85% लोग ऐसे ही करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं उन सबने फेलियर का सामना किया है। इसके बेस्ट एग्जांपल है एडिसन, जो 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, है ना। अगर वो 1000 बार फेल हुए लेकिन उन्होंने बल्ब बनाया, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में रोशनी है। क्लियर है। ऐसे ही एलॉन मस्क कहते हैं फेलियर इज अ ऑप्शन। फेलियर एक ऑप्शन है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है। उसको हमें अपना गुरु समझना चाहिए, क्योंकि हम फेल किस वजह से हुए, उन फेल से हम सीखें, लर्निंग लें और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, नेक्स्ट काम पर उसको दोहराए नहीं। ये एलॉन मस्क का कहना है, जो इस समय वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनकी समरी को अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो समरी के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।